अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, न्यू मॉम शनानिकन्स में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरे घर की और मेरी फैमिली की, मतलब कि मेरे ख़ानदान की बहुत एक फ़ेवरेट डिश विच इज़ चिकन चीज़ समोसास मेड बाय माय मदर। अब मैंने सीख लिए हैं, लेकिन मुझे ख़ुद अपने बनाए हुए में वो टेस्ट नहीं लगता जो उनके हाथ में होता है। हाउएवर, चलें जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। वी जस्ट टुक अराउंड 1 kg चिकन। हमने चिकन ब्रेस्ट ले लिया था, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। अदर दैन दैट आपको यहाँ रोल पट्टी नज़र आ रही होगी। हमने डॉन की ली हैं, 2 डिफरेंट तरह की। दोनों के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, यू कैन टेक द सेम। हमने पक चीज़ ली है, साइज़ आप देख सकते हैं। मैंने ये नहीं देखा था कि ये कितने ग्राम्स की है। हाउएवर ये जो इतना बड़ा ग्लास आता है, ये तकरीबन 1.5 ग्लास यूज़ होता है, 1.5। ये एक हमने पूरा यूज़ किया था और दूसरे के रफली 4 टेबल स्पून यूज़ हुए थे। देन वी टुक अराउंड 1.5 मीडियम साइज़ की अनियन। धनिया ले लिया था हमने खूब सारा, 6-7 हरी मिर्चें ले ली थी। हमारी वाली हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। देन हमने ये 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, इसमें ही बॉईल होगी चिकन। और ये जो नमक काली मिर्च है, ये आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। वैसे हमने ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। अच्छा, व्हाट वी डू इज़ कि हम चिकन को बॉईल करते हैं ये नमक काली मिर्च में और जिंजर गार्लिक पेस्ट में, और फिर बॉईल करके निकाल लेते हैं, कूल ऑफ होने के लिए रख देते हैं। देन उस जूस जो होता है, उसका जो यखनी होती है, उससे हम बना लेते हैं सूप। यू कैन ईदर डू दैट, पानी की क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ लिमिटेड वाटर में चिकन बॉईल करके निकाल लें और फिर जब आप श्रेड करें, अपना मिक्सचर बनाएं, तब आप स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यू कैन गो बोथ वेज़। ये ज़रा हमें ज़्यादा आसान लगता है, और सूप भी जो इसके बाद बनता है वो भी हमारे घर में शौक़ से पिया जाता है। मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। गाइस, ये सिंपल कॉर्न सूप है। जैसे आपने यखनी बनाई, कॉर्नफ्लोर मिलाया, एग मिलाया, चिकन के चंक्स तो हमने जो बॉईल किए हैं उसी में से हम थोड़े से ले लेते हैं। एंड देन यू कैन ऐड सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस इफ़ यू फैंसी। तो ये इस तरह से सिंपल हम समझ लें, वो जो यखनी का पानी है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इस स्टेज पे हम जो है वो इसे मिक्स कर लेंगे और फिर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। एंड वंस द चिकन इज़ अ बिट कूल्ड डाउन, हम उसे श्रेड कर लेंगे। यहाँ मैं और अम्मी जो है वो साथ बैठ के तेज़ तेज़ श्रेड कर रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं। एंड शी वांटेड कि उनका फेस ना आए, तो इसलिए हमने कैमरा ऐसे ही सेट किया है। होपफुली आपको दिख रहा हो। वैसे इसमें कोई ख़ास वो नहीं है टेक्निक, यू जस्ट हैव टू श्रेड इट। अगर आपको बहुत फ़ाइन पसंद है समोसों में तो आप फ़ाइन कर लें। आप ब्लेंडर चॉपर में भी जैसे लोग तेज़ तेज़ कर लेते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सो ये करने के बाद जो है हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। यहाँ ये हमारी चिकन श्रेड हो गई है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वांटिटी मैंने चिकन की आपको बताई है ना, इसमें रफली भी 70+ समोसास बन जाते हैं, नॉर्मल साइज़ के, बहुत छोटे साइज़ के नहीं। साइज़ आपने शुरू में देखा है क्लिप्स में भी। सो या 70+ बन जाते हैं। अगर आप कम फिलिंग कर रहे हैं, फिलिंग कम कर रहे हैं तो और भी बन सकते हैं। एंड इट कॉस्ट रफली अराउंड 1000 रुपये के अंदर इसकी चीज़ें आ जाती हैं। आजकल चिकन थोड़ी सी महंगी हुई है, चीज़ इसमें एक थोड़ा सा स्लाइटली महंगा आइटम है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें तो ऐसी कोई ख़ास नहीं है। सो 1000 रुपये के अंदर 70+ समोसाज आर आई थिंक नॉट बैड एट ऑल, दैट टू होममेड एंड क्लीन। ये चीज़ इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद, मतलब इसमें डालने के बाद मैं इसके अंदर सारे हर्ब्स डाल दूँगी, हर्ब्स नहीं, सारे वेजीज़ डाल दूँगी। और ये कि हमने इस पॉइंट पे इसके अंदर कोई नमक, काली मिर्च कुछ ऐड नहीं किया है। वाई? बिकॉज़ हमने जब पानी बॉईल किया था उसके अंदर ही हमने डाल लिया था। आप चेक करके देख सकते हैं, अगर आपको इस पॉइंट पे नमक कम ज़्यादा लगे तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आपने इवनली मिक्स करना है ताकि चीज़ जो है वो आपका अच्छी तरीके से स्प्रेड हो। एंड जब ये पूरी तरीके से आप मिक्स कर लें, देन आपने थोड़ा सा आटे में घोल बनाना है। जो घोल है वो ग्लू का काम करेगा। इन वाटर, इन ल्यूक वार्म वाटर आपने वो घोल बनाना है। उसकी कंसिस्टेंसी भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी जब हम बनाने बैठेंगे। हम इसे साथ साथ चखते भी जा रहे हैं, और मुझे बहुत ही भूख लग रही थी जिस ये है जी रेडी बैटर्स। गॉड, मैंने 4-5 बाइट तो खाए थे। और ये हैं अम्मी को भी दिखा अम्मी के हाथ। अब अम्मी जो है वो एक समोसा रोल करके हमें दिखाएंगी
ये अब तक अम्मी 3 समोसे कर चुकी हैं रोल, और ये मुझे हर दफ़ा लगता है कि मुझे समझ आ गया। तो मैं आपको एक इसका क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ, जस्ट सो यू गाइस नो कि किस तरह से फ़ोल्ड करना है। जो भी ये इसके सही शेप की जो ट्रिक है ना, बस ये अभी आपने देखा, ठीक है। जो अम्मी एक स्टेप बड़ी तेज़ी से कर रही है ना, ये इसी स्टेप में सारी ट्रिक है। सो आई एम गोना शो यू गाइस क्विकली कि कैसे करना है क्लोज़अप में। ओके गाइस, ये एक बार फिर आप देख लें। दिस स्पूनफुल मिक्सचर गोज़ इन। एक उन्होंने टर्न दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लेफ़्ट साइड, देन ऑन द राइट साइड, देन आपने जो आपके पास ये एंड की पट्टी बच जाती है, इसमें घोल स्प्रेड करके उसे स्टिक कर लिया। अगर आपको कहीं ओपनिंग नज़र आ रही है तो आप घोल और भी उसमें लगा सकते हैं जहाँ ओपनिंग दिख रही है, या आप समोसे को डिप भी कर सकते हैं घोल के अंदर, ठीक है। ये हमने कर दी है फ्राइंग शुरू। आपने इसको रखना है मीडियम सही फ्लेम रखना है, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्का। और जब तेल आपका सही से गर्म हो जाए उसके बाद आपने समोसा डालना है, अदरवाइज़ योर समोसा विल एब्जॉर्ब ऑयल, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें कुकड हैं, हम सिर्फ ये पट्टी को ही एक तरह से पका रहे हैं। सो हमें बस इतना फ्राई करना है कि हमारी जो आउटर स्किन है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, एंड दैट्स इट, एंड यू आर गुड टू गो। मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने। मैं तेज़ से ज़रा डाल दूँ समोसा। एवरीथिंग इज़ कुक्ड, तो हमें बस जो चीज़ करनी है वो हमने इसको। ये हमारे समोसे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। नाउ आई एम टेकिंग देम आउट ऑन पेपर टॉवल, ताकि जो जितना ऑयल हमें एक्सेस एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम इसे अच्छे से थोड़ा सा ड्राई करके सर्व कर लेंगे। एंड आई हैव ऑल्सो स्प्रिंकल्ड सम कोरिएंडर, ऑप्शनल है ऑब्वियसली, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए किया है। You can have it with garlic sauce or any other dip of your own choice. You can see how crispy and gorgeous they look. They taste way better than what they look here right now. You have to try them. They are absolutely mouth-watering delicious. ज़बरदस्त, मतलब you cannot have, मतलब एक पे तो आपका हाथ रुकता ही नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपने कुछ भी कहना हो, सो यू गाइज कैन रीच मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली आंसर यू देयर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एन्जॉय योर रमज़ान प्रेप्स एंड एन्जॉय रमज़ान अहेड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड। Look at the goodness. I'm gonna have another bite. Oh my god.